गुड इवनिंग दोस्तों। आज का टॉपिक प्यारा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक। एक नाम और इसका कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट, जटिल लवण। जटिल लवण। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट है तो कॉम्प्लेक्स ही होगा। सिंपल साल्ट, साधारण लवण, और डबल साल्ट। पहले ये एग्जांपल करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स साल्ट फिर बाद में करते हैं। सिंपल साल्ट, एसिड बेस की रिएक्शन से जो बनता है, एसिड बेस की रिएक्शन से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? सिंपल साल्ट। यानी कि एसिड प्लस बेस इनकी रिएक्शन से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? सिंपल साल्ट। जैसे HCl प्लस NaOH। HCl प्लस NaOH से क्या बनेगा? NaCl। उसी टाइप से KCl, इसी टाइप से Al2SO4 ब्रैकेट करके 3 सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? सिंपल साल्ट। किसके एग्जाम्पल हो गए? सिंपल साल्ट। हाँ, बारिश हो रही है, सिंपल साल्ट के एग्जाम्पल। अब होता है एक डबल साल्ट, द्विक लवण। एक क्या होता है? डबल साल्ट, द्विक लवण। चलिए करते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट की बात, द्विक लवण बोलो। द्विक लवण, हाँ, दो साल्ट के मिलने से, दो साल्ट के मिलने से, जैसे ये हो गया KCl, एक साल्ट हो गया। दूसरा MgCl2 प्लस 6 वाटर के मोलिक्यूल, इनके मिलने से ये साल्ट बन गया। बताइए, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 मोलिक्यूल वाटर की, 6 मोलिक्यूल वाटर की। क्या नाम हो गया इसका? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट बन गया। फर्स्ट हो गया। सेकंड इसी से, जैसे ये हो गया आपका FeSO4, FeSO4 और अमोनियम, अमोनियम, ये सल्फेट, इनको हम मिक्स कर देते हैं वाटर से। क्या कर देते हैं? वाटर में 6 मॉलिक्यूल वाटर। तो एक वन साल्ट हो गया, सेकेंड साल्ट हो गया, वाटर में डिसोल्व करेंगे, क्या बन गया? FeSO4 डॉट ये वाला साल्ट अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कितने? 6 मॉलिक्यूल वाटर के। क्या नाम है बताइए इसका? मोर साल्ट, मोर साल्ट, मोर साल्ट हो गया। अब बताइए, कार्नेलाइट में कितने मॉलिक्यूल वाटर के? 6 मॉलिक्यूल। और कितने मॉलिक्यूल है इसमें? किसमें? मोर साल्ट में भी 6 मॉलिक्यूल वाटर के। क्वेश्चन आ जाए, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट कौन कौन से आयन का टेस्ट देगा? अब बताएं। पोटेशियम का दे देगा, क्लोराइड का दे देगा, देन मैग्नीशियम का दे देगा, देन क्लोराइड। तो क्लोराइड को ऑलरेडी पहले से मेंशन है, तो 3 आयन प्रेजेंट है इसमें कार्नेलाइट। मोर साल्ट में, अगर मोर साल्ट कौन कौन से आयन का टेस्ट देगा? Fe का देगा या Fe2 का? फेरस का या फेरिक का? ओनली फॉर फेरस का। अगला सल्फेट, अगला अमोनियम आयन का टेस्ट देगा। अगर आप इनको क्या करते हैं, इनका टेस्ट की बात करते हैं। 2 हो गया, कार्नेलाइट हो गया, मोर साल्ट हो गया। अगला बताइए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल कर।
पोटास एलम, पोटास एलम, फिटकरी, फिटकरी। अब बताएं डबल साल्ट, डबल साल्ट है तो बताओ, पोटेशियम सल्फेट ले लिया आपने, पोटेशियम सल्फेट ले लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया, क्या कर लिया आपने, एल्यूमिनियम सल्फेट। कितने मॉलिक्यूल के, वो 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मिलाएं इनको, यानी कि डबल साल्ट यहां पर आपके साथ में मिल गया, डबल साल्ट आपके पास में है। अब बताइए कौन कौन से आयंस का टेस्ट देता है फिटकरी या पोटासियम, बताएं। तो ये देगा पोटेशियम का, एल्यूमिनियम का और देन सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। इसी टाइप से पोटासियम हो गया, क्रोम एलम भी होता है, क्रोम एलम, क्रोम एलम, क्रोम एलम, बताए क्रोम एलम, ये हो गया आपका K2SO4, क्रोमियम आ गया है, क्या आ गया, क्रोमियम आ गया, सल्फेट 24 मॉलिक्यूल वाटर। एक होता है फेरिक एलम, फेरिक एलम, फेरिक एलम, फेरिक एलम, फेरिक एलम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, देन फेरिक, फेरिक बोले तो Fe, हाँ फेरिक भी कितने 24। ये कौन से आयन है, डबल साल्फेट, यानी कि द्विक लवण है। आयंस का टेस्ट यहां से आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से आयन का ये टेस्ट देगा। अब हम पढ़ रहे हैं आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। चलिए कॉम्प्लेक्स साल्ट देखते हैं कैसे कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। यहां पे देखिए, ये है पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, ये रिएक्शन कर रहा है फेरस साइनाइड, किससे, फेरस साइनाइड। तो यहां पर इसका ले लेते हैं 4, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, K4FeCN6 करें। ये जो कंपाउंड बन गया ना, यही कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन साल्ट बोल दो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स साल्ट भी नाम हो गया, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स साल्ट, जटिल लवण, जटिल, यही है भैया आपका। कैसे बना देख लो, आपके पास में क्या है, पोटेशियम साइनाइड, इससे रिएक्शन करवाइए है, बताएं, फेरस, फेरस साइनाइड्स, फेरस साइनाइड्स। अगला देखें आपके पास में है पोटेशियम साइनाइड, अगेन सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड का सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखिए KAgCN, ये भी क्या बन गया बताए, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। अगला एक और देखिए, बहुत प्यारा एग्जांपल है, ये आपका अमोनिया है और ये अमोनिया कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवा दीजिए। लैब के अंदर अमोनिया होता है, लिक्विड अमोनिया होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है आपके लैब के अंदर। चलिए कितने ले लेते हैं, 4, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर Cu, ये सर, तो इस टाइप से जो बनेंगे ना, उनको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहेंगे सर। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहेंगे। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट आपका हो गया। अब इन कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर अपन डेप्थ में एक बार स्टडी करते हैं।
फर्स्ट जो कंपाउंड है यही अपन ले लेते हैं एक बार। चलिए स्टार्ट। जैसे ये आपने ले लिया, ये हो गया आपका काउंटर आयन, काउंटर आयन। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ये आपका हो गया सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। और ये जो पीछे यहां पर जो एड है, इनको बताइए क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे, लिगेंड कहेंगे, लिगेंड। एक कौन हो गया? सेंटर एटम, केंद्रीय धातु कण, केंद्रीय धातु कण। इन्हीं के बारे में अपन क्या करेंगे? डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो डेप्थ में स्टडी करी, उस साइंटिस्ट का नाम है अल्फ्रेड वर्नर। कौन सा साइंटिस्ट है? अल्फ्रेड वर्नर। चलिए अल्फ्रेड वर्नर से स्टार्ट करते हैं और काफी कुछ बताएंगे आपको। ये हो गया आपका काउंटर आयन, ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, हिंदी में क्या कहेंगे? समन्वय सत्ता, समन्वय सत्ता। ये क्या हो गया? लिगेंड। ये क्या हो गया? सेंटर। इनके जो डेप्थ में स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या है? वर्नर है साहब, अल्फ्रेड वर्नर। चलिए तो वर्नर से वर्नर थ्योरी कर लेते हैं। वर्नर ने कौन सी थ्योरी दी? वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का। अब बताइए कब दिया गया ये वर्नर का सिद्धांत? कब दिया गया? 1898, 1898। अब डेप्थ में जब इसकी स्टडी करी तो वर्नर ने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो टाइप की वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सा? जैसे प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, वैलेंसी प्राथमिक संयोजक, प्राथमिक संयोजक। दूसरा इसने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो सेकेंडरी वैलेंसी भी, सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करते हैं, यानी कि द्वितीयक संयोजक, द्वितीयक संयोजक। अब प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे भाई? प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? देखिए फिक्स, ये फिक्स होती है, ये फिक्स होती है, फिक्स है। ये चेंजेबल है, ये चेंज होती रहती है, चेंज होता है भाई इसमें। जैसे Fe2b होता है, Fe क्या हो रहा है? Db। कोबाल्ट कितना होता है? 2b होता है, और कोबाल्ट कितना हो रहा है? Db हो रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है? चेंज होता है, ये ध्यान दे लेना अच्छे से। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे डिनोट करेंगे, कैसे निकालेंगे प्राइमरी वैलेंसी? चलो, जो गिवन कंपाउंड है ना, तो गिवन कंपाउंड का आप क्या करें साहब? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। क्या निकाल ले? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी आएगा, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक आपके पास में जितना भी आएगा वो ही क्या कर देंगे? प्राइमरी वैलेंसी कर देंगे। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन
नंबर के इक्वल होती है, नंबर के इक्वल होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। और हिंदी में बोलेंगे समन्वय, समन्वय संख्या के इक्वल होती है। दूसरा नाम और होता है हिंदी में उप संयोजक संख्या, उप संयोजक संख्या। ध्यान देना भाई, कैसे निकलती है कैसे नहीं निकलती, दो चार मैं एग्जांपल आपको देता हूं। तो पहले इस चीज को देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा, प्राइमरी वैलेंसी के। और वर्नर ने जो थ्योरी दी थी, कब दी थी, 1898 में। चलिए, तो यहाँ पर ही आपका कंपाउंड, ये गिवन कंपाउंड है, जैसे कि मैंने पहले ये लिया था। इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है। तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए क्या करना होगा आपको बताएं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी के इक्वल हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कितने टाइम है पोटेशियम, 4 टाइम्स, 4 है। पोटेशियम का कितनी चार्ज होता है, पोटेशियम पे +1 आता है, सोडियम पे +1 आता है। उसी टाइप से तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है पोटेशियम का कितना होता है, प्लस का 4 टाइम है, इसलिए 4। यहाँ पर ऑलवेज किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, सेंट्रल एटम का। तो ये हो गया X। कितने टाइम है यहाँ पर ये लिगेंड, 6 टाइम है। और Cn का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1 होता है। साइनाइड जो होता है, जो यहाँ पर अपन साइनो बोलेंगे। चलिए, यहाँ पर ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज कितना हो गया, 0। अब इसी को कंप्लीट करते हैं, 4 + x - 6 = 0। x कितना, -2 = 0, x = 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बताइए, +2 आ गया। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई सर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 2 आया, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर अगला चलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, इसी से निकाल लेते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी बताएं क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिनोट करेंगे भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिनोट करेंगे, जितने डोनर एटम, जितने डोनर एटम किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं। चेक करते हैं यहाँ पर कितने जुड़े हुए, जैसे आयरन है यहाँ पर, इस आयरन से कितने, 6 Cn जुड़े हुए हैं, 6 Cn जुड़े हुए हैं। चेक करिए एक बार, 6 Cn जुड़े हुए हैं। तो डोनर एटम, तो 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम कितने जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो डोनर एटम की बात करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो Cn यहाँ पर डोनर एटम है, कौन, कार्बन है। तो कितने डोनर एटम हो गए यहाँ पर, यानी कि ये जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, आपका कितना है, 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन जो एटम है या डोनर एटम है, उन्हीं के नंबर को काउंटिंग करते हैं। तो ये कितने हो गए, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। बताइए कितनी होती है, 6 हो गई। तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 हो गई और कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब वर्नर ने ये बताया कि हाँ, इसी को एक बार और आप देखिए, जैसे ये वाला आपके पास में कंपाउंड है, ये, हाँ ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। चलिए इसी को मैं सोल्व करता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल जो आपको दिया था उसी से बता रहा हूँ। ये क्या है, सेंट्रल एटम,
केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लीजिए आप लोग। और ये क्या हो गया यहाँ पर, लिगेंड हो गया। क्या हो गया ये, लिगेंड हो गया। तो केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल एटम किसकी तरह बिहेव करता है और लिगेंड किसकी तरह बिहेव करता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए, सेंट्रल एटम लेविस एसिड की तरह, यानी कि लुईस अम्ल की तरह काम करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और ये क्या करता है यहाँ पर, लुईस साल की तरह, लुईस बेस की तरह काम करता है, लेविस बेस की तरह काम करता है। लेविस बेस की तरह कौन काम कर रहा है, लिगेंड काम कर रहा है। और सेंटर एटम किसकी तरह काम कर रहा है बताएं, लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है या बिहेव कर रहा है। अगला करते हैं क्वेश्चन इसी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कौन सा, सेंटर एटम ऑफ हीमोग्लोबिन, सेंट्रल एटम ऑफ हीमोग्लोबिन। बताएं, सेंट्रल एटम ऑफ हीमोग्लोबिन कौन होता है साहब, आयरन होता है। कौन होता है, आयरन। तो मैं सीधा लिख देता हूं, सेंट्रल एटम की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन का सेंटर एटम कौन होता है, हीमोग्लोबिन का सेंटर एटम कौन होता है बताइए, आयरन होता है। इसी टाइप से क्लोरोफिल का सेंटर एटम कौन होता है, क्लोरोफिल का सेंटर एटम कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल का सेंटर एटम कौन होता है। इसी टाइप से विटामिन बी12 का सेंट्रल एटम कौन होता है, कोबाल्ट होता है। कौन होता है, विटामिन बी12 का सेंटर एटम कौन होता है, यहाँ पर कोबाल्ट होता है। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब अपन इसी में नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास की मैं बता देता हूँ आपको। एक तो अपन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन, किससे रिएक्शन करवाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या बनेगा बताइए, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, जो क्या देगा, व्हाइट पीपीटी व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, श्वेत अवक्षेप का फॉर्मेशन करेगा। एक हम क्या करेंगे, आयंस की संख्या, आयंस देखेंगे कि कितने आयंस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। अपन यहाँ पर कंडक्टिविटी चेक करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एक अपन ने प्राइमरी वैलेंसी निकाल ली, सेकेंडरी वैलेंसी निकाल ली, ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों ने निकाल लिया, और भी इन्हीं के बारे में ढेर सारी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। अगला पॉलीहेड्रेज, यानी कि कोऑर्डिनेशन, पॉलीहेड्रेज इनके बारे में अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, डेप्थ के अंदर आपको यानी कि अपना वर्नर थ्योरी में आप लोग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी।